जय श्री कृष्ण। मैं शुभांगी रांदड़ मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी भाषा में शिवलीलामृत के अध्याय लेके आई हूँ। ओम नमः शिवाय। श्री शिवलीलामृत कथा सार अध्याय दूसरा, बधिक की कथा। श्री शिवरात्रि का महात्म्य। शिवरात्रि के दिन बधिक को भगवान शिव की भक्ति का ज्ञान मिलकर उसके द्वारा श्री शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाने से बधिक की मुक्ति। जिस स्थान पर सदा श्री शिव की उपासना होती है वहाँ कभी भी संकट की छाया तक नहीं पहुँचती। भगवान शिव के व्रत से, शिवरात्रि के महात्म्य से समस्त संकटों का निवारण होता है। इस दिन व्रत करके विधिवत भगवान श्री शिव का पूजन करना, यथाशक्ति बेलपत्र भगवान शिव के शीश पर चढ़ाना, उनका नाम पाठ करना, जागरण करके शिवरात्रि व्यतीत करना। इस प्रकार से जो भक्त भगवान शिव के मन में भक्ति में लीन करके इस प्रकार से जो भक्त भगवान शिव में मन लगा के उनकी भक्ति करते हैं, उनके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उनकी आत्मा पवित्र हो जाती है। भगवान शिव के भक्तों के समान अन्य कोई भी पुण्यात्मा नहीं है। प्रातः समय स्नान करके भगवान शिव का दर्शन करने से पिछली रात्रि के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। दोपहर दिनार्थ में श्री शिव का दर्शन करने से पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं। प्रतिदिन संध्या काल में श्री शिव के दर्शन करने से मनुष्य जीव मात्र 7 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कपिला षष्ठी जैसे व्रत करने से शिवरात्रि के पुण्य के दिन त्रिकाल पूजा, प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल शिवाष्टक, जप, नाम, शिवध्वनि और शिव भजन में लीन रहते हुए जागरण रात्रि व्यतीत करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। श्री वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महात्मा देवता, गंधर्व, किन्नर यह सभी शिवरात्रि व्रत जैसे संयम और भक्ति युक्त होकर पूर्ण करते हैं। इस व्रत के द्वारा जीव को अपूर्व पुण्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म्य से एक बधिक का जिस प्रकार अनजाने से ही व्रत पूर्ण होने से कैसा उद्धार हुआ उसकी कथा है। यह कथा इस प्रकार है। विंध्याचल पर्वत पर एक दुष्ट और मूर्ख बधिक रहता था। वह जप, तप, नियम, संयम, व्रत, उपवास कुछ भी नहीं जानता था। एक समय माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी शिवरात्रि के दिन वह बधिक अपना धनुष्य बाण लेकर जंगल में शिकार करने के लिए गया। वहाँ घूमते घूमते उसने एक शिव मंदिर देखा। उस समय वहाँ शिव मंदिर के चारों ओर शिव भक्तों का जमाव था। श्री शिव मंदिर को भक्तों ने सजाकर कैलाश धाम जैसे शोभा बना दी थी। कुछ शिव भक्त पूजन करते थे, कुछ शिव कीर्तन करते थे और कोई हर हर महादेव की ध्वनि का उच्चारण कर भगवान शिव की भक्ति में लीन थे। ऐसे समय यह बधिक उस जगह आया। उसने वहाँ पर होने वाले इस पूजा उत्सव को पागलों का प्रलाप समझकर मन में सोचा कि यह सब लोग कैसे मूर्ख हैं जो दिन भर उपवास करके अपने मुंह में व्यर्थ ही शिव शिव हर हर चिल्लाते रहते हैं। ऐसा चिल्लाने से भला क्या लाभ होगा। यह विचार करते करते वह बधिक इन लोगों का यह तमाशा देखते हुए शिव मंदिर के चारों ओर घूमने लगा। इस प्रकार घूमने से उसके द्वारा शिव मंदिर को प्रदक्षिणा हो गई। उसके मन में जो शिव शिव हर हर का व्यंग विनोद की भावना उत्पन्न कर रही थी, कहीं अनायास भगवान शिव का जप जैसे हो गया था। इसके बाद वह वहाँ से चला गया, शिकार की खोज में घूमने लगा। इस प्रकार घूमते घूमते संध्या हो गई, परंतु बधिक को दिन में कोई शिकार मारने योग्य जंतु नहीं मिला। प्रातः घर से निकलकर इस प्रकार घूमते विचरते संध्या हो गई और वह बधिक शिकार की चिंता में भूखा प्यासा वन में घूमता रहा। इस कारण उसके द्वारा अनजाने में ही शिवरात्रि का उपवास पूर्ण हुआ। अंत में सायंकाल को उसे एक तालाब दिखाई पड़ा। तालाब के किनारे एक बड़ा बेल का वृक्ष था। वह बधिक इसी विचार से उस पेड़ पर चढ़ गया कि शायद दूर कोई शिकार दिखाई दे। उसी पेड़ के नीचे एक विशाल शिवलिंग की मूर्ति रखी हुई थी। बधिक जब बेल के पेड़ पर जाकर बैठा
पेड़ की डाली को जो पत्तियां उसकी आंखों के सामने आती थी, उन पत्तियों को तोड़कर वह नीचे भूमि पर गिरा देता था। वह बेल की पत्तियां नीचे रखे शिवलिंग पर गिरती थी। इस प्रकार पेड़ पर बैठे बैठे व्याघ्र को 2 घंटे हो गए थे। रात्रि हो गई और वह इसी प्रकार पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता रहा। वे पत्तियां नीचे गिरकर भगवान शिव की मूर्ति पर चढ़ रही थी। इतने में ही एक प्यासी हिरनी पानी पीने के लिए उसी तालाब में आई। वह हिरनी गर्भवती थी। बधिक ने हिरनी को देखा। हिरनी ने बधिक को देखते ही अपना काल मृत्यु समझा और बधिक ने धनुष्य बाण चढ़ाकर हिरनी की ओर निशाना लगाया। वह बाण छोड़ना ही चाहता था कि हिरनी बधिक की ओर देखकर दया भाव युक्त वचनों से बोली, हे सज्जन मनुष्य, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम मुझे बाण से मुझे मार डालना चाहते हो? इस समय मैं गर्भवती हूँ। मेरे पेट में दूसरे जीव की भी उपस्थिति है। यदि तुम मुझे मारोगे तो मेरी मृत्यु के पाप के साथ तुम्हें मेरे बालक के मारने की बाल हत्या का पाप भी लगेगा। एक जीव के मारने से एक बकरा मारने का पाप होता है। 100 बकरे मारने से एक बैल मारने का पाप होता है। 100 बैल मारने से एक गाय मारने का पाप होता है। 100 गाय मारने से एक ब्रह्म मारने का पाप होता है। 100 ब्रह्म हत्या करने से एक स्त्री हत्या का पातक लगता है। 100 स्त्री हत्या करने से एक गुरु हत्या का पाप लगता है। 100 गुरु हत्या करने से एक गर्भिणी मारने का पाप लगता है। इससे बिना अपराध मेरी हत्या करने का इतना महापाप अपने सिर पर क्यों ले रहे हो? हिरनी के शब्द सुनकर बधिक ने कहा, मैं आज दिन भर से भूखा हूँ, परंतु तेरी प्रार्थना सुनकर मुझे दया आ गई। अब मैं अपना बाण उतार लेता हूँ। हे हिरनी, तू कौन है? अपने जीवन की कथा मुझे बता। मैं तेरी उपदेश भरी यह ज्ञान की कथा सुनने को व्याकुल हो रहा हूँ। बधिक के ऐसे वचन सुनकर हिरनी कहने लगी, मैं पूर्व जन्म में अप्सरा थी। मेरा नाम रंभा था। मेरी सुंदरता को देखकर देवता भी मोहित हो जाते थे। मैं अपने रूप, लावण्य और नृत्य, गायन, चातुर्य के अभिमान से उन्मत्त हो गई थी और मैंने बुद्धि को भ्रष्ट कर हिरण्यक नामक एक राक्षस का सहवास कर लिया था। उस राक्षस के कुसंग के कारण मैंने शिव भगवान की आराधना का त्याग कर दिया। परंतु एक दिन समय पाकर मैं जब मेरे पति राक्षस शिकार के लिए गया था, श्री शिव भगवान के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गई। उस समय भगवान शिव मुझसे नाराज हो गए और मेरी मति भ्रष्ट देखकर श्राप दिया। हे रंभे, तू अपनी दोनों सहेलियों के साथ मृत्युलोक में हिरनी का जन्म लेगी और हिरण्यक दैत्य मृग का जन्म लेकर तुम्हारे साथ काम क्रीड़ा करेगा। भगवान शिव का ऐसा शाप सुनकर मैं दुखी हुई और मैंने विनय पूर्वक उनकी प्रार्थना करके उस श्राप के मुक्ति का कारण पूछा। तब दया करके भगवान शंकर ने कहा, 12 वर्षों के बाद तुम लोग मृग शरीर को त्याग कर अपना शरीर प्राप्त कर लोगे। उस समय से मैं हिरनी होकर इस वन में अपने पति के साथ रहती हूँ। अब मैं गर्भवती हूँ। मेरा प्रसव का समय नजदीक आ गया है। मैं अपने घर जाकर गर्भ से मुक्त होकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। उस समय तुम मेरा वध कर लेना। हिरनी की बातें सुनकर बधिक ने कहा, तेरी यह बातें मैं सत्य कैसे मानूं? मुझे तेरा विश्वास आए इसके लिए तू सौगंध खा, तब मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा। बधिक की बात मानकर हिरनी ने कई प्रकार की सौगंध ली। उसे विश्वास दिलाकर तालाब से पानी पिया और वापस घर पे लौट गई। बधिक वहीं बैठा रहा और बेल की पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता रहा। इस प्रकार 2 घंटे बीत गए। रात हो गई। इतने में और एक हिरनी वहां पानी पीने आई। उसे देख बधिक अपना बाण छोड़ना ही चाहता था कि वह हिरनी ने देख लिया और भयभीत होकर वह हिरनी बधिक से कहने लगी, हे सज्जन पुरुष, इस समय मैं काम सक्त हूँ। मैं अपने पति का सहवास करके तुरंत लौट कर आती हूँ, तब तू मेरा वध कर लेना। तब बधिक ने उस हिरनी को सौगंध दिलाई और अनेक प्रकार से विश्वास आने पर उसे जाने के लिए कह दिया। हिरनी बोली, यदि मैं आने का वचन लेकर लौट कर नहीं आऊंगी तो सारे संसार में होने वाले अनेक घोर पातकों की भागी मैं बनूंगी। इस तरह बधिक को विश्वास दिलाकर
जल पीकर वह हिरनी अपने घर पर गई। वह बदिक यहाँ बदिक बेल पत्री तोड़ता ही जाता था और जो नीचे शिवलिंग पर गिरती थी श्री शिवजी को चढ़ती थी। इस प्रकार 3 घंटे बीत गए। इतने में ही एक मृग वहाँ पानी पीने के लिए आया। मृग को देखकर बदिक ने अपना बाण चढ़ाया। बदिक को बाण चढ़ाते देखकर यह मृग बदिक से कहने लगा, हे बदिक, जल पीकर मैं घर जाता हूँ और मेरे दोनों स्त्रियों से मिलकर उनके मन को समझाकर फिर तुरंत लौट कर आता हूँ, तब तुम मेरा वध कर डालना। मृग की विनय भरी वाणी सुनकर बदिक ने उसे सौगंध लेने का कहा। तब मृग बोला, यदि मैं वचन देकर लौटकर न आऊं तो संसार के सभी प्रकार की हत्याओं का दोष मुझे लग जाए। बदिक, तुम विश्वास करो, मैं अभी लौट कर आऊंगा। ऐसा कहकर मृग को भी बदिक ने वहां से जाने दिया। एकाकी और निराश उस समय बदिक को कोई और कुछ काम न होने के कारण निरर्थक मन को बहलाने के लिए मूर्खतापूर्वक उपहासात्मक विचारों से शिव शिव और हर हर के शब्दों की ध्वनि रटता रहा, बेलपत्र को तोड़ता रहा। इस प्रकार हर घड़ी पूर्ण होने की उसके मुंह से शिव का नाम का उच्चारण होना, बेलपत्र गिरने से पूजन विधि पूरी होती रहना। इतने में ही वहाँ तीसरी हिरनी उसी तालाब में पानी पीने के लिए आई। वह पानी की ओर बढ़ी। उतने में बदिक ने बाण धनुष्य पर चढ़ाया। तभी हिरनी ने देखा बदिक बाण को छोड़ना ही चाहता था। वह तुरंत बदिक को देखकर बोली, हे बदिक, इस समय तुम मेरा संहार न करो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वह भूखे हैं, उन्हें मैं दूध पिला के आती हूँ, फिर तुम मेरा वध कर लेना। हिरनी के वचन सुनकर बदिक ने उसे सौगंध लेने का कहा। तब वह बोली, यदि मैं तुम्हें दिए हुए अपने वचन को मिथ्या करूं तो संसार के अनेक घृणित पातक मुझे लगे और उन पापों का भोग मुझे भोगना पड़े। उसकी इस प्रकार की सौगंध बदिक ने उसे भी जाने दिया। पानी पीकर तीसरी हिरनी भी चली गई। बदिक के पास से जाकर पहली हिरनी की प्रसूता हुई, दूसरे ने अपने प्रति मृग की कामेच्छा को पूर्ण किया, तीसरे ने अपने बच्चों को स्तनपान किया। पश्चात तीनों हिरनी और मृग बदिक के पास गए। बदिक को दिए गए वचन का पालन करने के विचार से वह अपने बच्चों को साथ लेकर तुरंत व्याघ्र के पास लौट गए। उस समय मृग ने पहले ही व्याघ्र से कहा, हे बदिक, सबसे पहले तू मेरा वध कर ले। और वह तीनों हिरनियां कहने लगी, सबसे पहले तुम हमें मारो। और बच्चे भी करने लगे कि सबसे पहले तुम हमें मारो। बच्चे कहने लगे, हमारे माता पिता को मारने से पहले हे बदिक, तुम हमारा वध करो। इन सब के ऐसे वाक्य सुनकर के और मरने की प्रसन्नता पूर्वक इच्छा देखकर उस समय बदिक को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका अंतकरण गदगद हो गया, मन करुणा से भर आया, उसकी आंखों में से आंसुओं की धारा बहने लगी। बदिक ने अपना धनुष्य बाण फेंक दिया और उन सब से क्षमा मांगकर उन्हें प्रणाम करने लगा। बदिक बोला, आज तुम लोगों का अपने जीवन के लिए ऐसा त्याग और वचन पालन की सत्यता को देखकर तुम्हारे से मैं प्रभावित हो उठा हूँ। मुझ में आत्मज्ञान पैदा हुआ है। इस संसार की सब माया झूठी है। अब मैं भगवान शिव की शरण में हूँ। बदिक यह बात कह ही पाया था कि वहाँ एक दिव्य विमान आकर उतरा। उस पर शिवजी के गण बैठे हुए थे। विमान पृथ्वी पर आकर रुकते ही शिवगण के प्रभाव से वह मृग परिवार अपने प्रथम रूप को प्राप्त हो गए। व्याघ्र को भी दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। सबने मिलकर प्रसन्नता पूर्वक शिवगणों द्वारा इन सबको विमान पर बैठाकर व्याघ्र से शिवलोक को प्रस्थान किया। इति श्री द्वितीय अध्याय संपूर्णम्।